गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 11। सब्जेक्ट आपका मैथ्स है और क्लास आपकी 7th है और डेट है आज 3 नवंबर। तो बच्चा आज हम रेशियो के बारे में जानेंगे। रेशियो क्या होता है? जब भी हम दो क्वांटिटीज़ को कंपेयर करते हैं तो हम रेशियो लेते हैं, ठीक है। जैसे 20 ग्राम स्ट्रॉबेरी से अगर हम 200 ग्राम एप्पल को कंपेयर करेंगे तो इस तरीके से हम लिख देंगे 20 ग्राम एंड 200 ग्राम। ये रेशियो का क्या होता है? सिंबल होता है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से इसको कट कर लेंगे 0 से, तो ये आ गया 2:20। तो फिर से कट कर लेंगे 2 1 2 2 1 तो ये 1:10 यानी कि, ठीक है। इसी तरीके से स्पीड ऑफ अ साइकिल एंड स्पीड ऑफ अ कार कि कितनी एक रेशियो में हम लेते हैं कि साइकिल जो है वो 10 किलोमीटर ही कवर करती है 1 घंटे में और कार जो है 50 किलोमीटर कवर कर लेती है 1 घंटे में, ठीक है बच्चा। तो अब आपको क्या करना है यहाँ पे, जब भी आप कंपेयर करेंगे दो क्वांटिटीज़ को तो आपको उसकी यूनिट सेम बनानी होगी। यूनिट सेम होनी चाहिए तभी आप उसको रेशियो में लिख पाओगे। तभी जैसे ये ग्राम है तो ये भी ग्राम है, राइट, ये एक यूनिट है। ये किलोमीटर पर आवर है तो ये भी किलोमीटर पर आवर है, तो आपको सेम यूनिट बनानी होगी। डिफरेंट रेशियो कैन बी कंपेयर्ड। अब मान लो यहाँ पे ये कह रहा है 3 किलोमीटर और 300 मीटर, ठीक है ना। तो ये आपने 6th क्लास में सीखा होगा कि किस तरीके से हम किलोमीटर को मीटर में चेंज करते हैं, मीटर को किलोमीटर में चेंज करते हैं। जिस बच्चे को ये चेंज करना नहीं आता है तो मुझे कमेंट में बताओगे आप लोग कि नहीं आता है, तो फिर देखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे, सिखाएंगे आपको। तो 3 किलोमीटर से 300 मीटर, राइट। यहाँ पे किलोमीटर से इसने क्या किया, मीटर में चेंज कर दिया। अगर डिफरेंट क्वांटिटी है तो आपको वो चेंज कर लेनी है दूसरी क्वांटिटी में। तो देखो 1 रुपये में कितना पैसा होता है? 100 पैसा। 1 दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 आवर्स। 1 आवर में 60 मिनट होते हैं। इस तरीके से आप ये पूरा कर लोगे। अभी मैं आपको क्वेश्चंस करा रही हूँ, क्वेश्चन करोगे तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। सिर्फ क्वेश्चंस को करते हो आप लोग कि बस फटाफट करके भेजना है मैम को, तो समटाइम आप लोग ऐसा करते हो, तो ऐसा नहीं करना है। आपको पूरे जो क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से करके बताना है, ठीक है। तो चलिए आप क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, वर्कशीट का ही क्वेश्चन है, मैंने वहाँ पर कॉपी कर लिया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखो, ₹52 का मतलब है रेशियो है, 2 जी दिया हो, 50 पैसा। तो मैंने आपको बताया हम 2 ही लगाऊंगी अब मैं यहाँ पे, क्योंकि जब भी हम रेशियो में इसको लिखेंगे तो यूनिट्स हम नहीं लिखेंगे। तो ये रुपीज़ में है और ये पैसा में है, तो मैं क्या करूँ, इसको कन्वर्ट कर लेती हूँ रुपये को। 1 रुपी ठीक है, कितने पैसा होता है बेटा? 100 पैसा होता है, ठीक है, पैसा होता है। तो मैं इसको लिख लूँ 5 × 1, ठीक है, मैं ऐसे लिख सकती हूँ इसको। और 1 रुपये की वैल्यू कितनी है? 100 पैसा। तो ये 1 की जगह यहाँ लिख दो 5 × 100 पैसा, ठीक है। तो मेरी वैल्यू आ गई 500 पैसा। 500 पैसा हो गया ना आपका। तो 500 पैसा रेशियो, पैसा नहीं लिखना, ठीक है, यूनिट नहीं आएगी। जिस हमें ये भी पैसे में आ गया अब और ये भी पैसे में था ही, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं हम। ये आ गया हमारा, कितना आ गया? ये हमारा 50 पैसा। तो ये आप इसको एज इट इज़ को रेशियो में ना काट के इस तरीके से लिख सकते हैं, 500 डिवाइड बाय 50, ये कैंसिल हो गया। तो 5 1 50। तो ये क्या आ गया? ये यहाँ पे ऐसे भी काट सकते हैं आप इस तरीके से, 5, जिस बच्चे को 5 1 5 एंड यहाँ पे 10। तो इस तरीके से भी काट सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमारा क्या आ गया? 10:1 हमारा आंसर आ गया। किसका? पहले पार्ट का आंसर आ गया। इस तरीके से कर लेंगे इसको। फिर चलते हैं सेकंड पे। सेकंड में दिया हुआ है 15 किलोग्राम टू 210 ग्राम। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा? 15, एक मिनट देख लेती हूँ। 15 kg टू कितना दिया हुआ है? 210 ग्राम, राइट। तो किलोग्राम को 15 × 1 kg लिख लूँ, मतलब मल्टीप्लाई में अगर मान लो 4 × 1 लिखोगे तो 4 ही आएगा ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो मैं इसलिए ये लिख देती हूँ। तो क्योंकि ये किलोग्राम में, ये ग्राम में, तो मैं इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेती हूँ। 1 kg कितने के इक्वल होता है? 1 kg आप लोगों को पता ही है 1000 ग्राम्स के इक्वल होता है। तो यहाँ पे 1 kg की जगह ये वैल्यू रख दूँ 15 × 1000 ग्राम्स, राइट। तो ये मेरा कितना आ गया? 15,000 ग्राम्स आ गया, ठीक है ना बच्चा। इस तरीके से आप करेंगे तो यहाँ पे 15,000 ग्राम्स आप लिख लेंगे। रेशियो में हमारा आएगा 210 ग्राम, ये वाला ग्राम से हो गया। ये अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा।
तो आपकी मर्जी है, आप इसको ऐसे लिख के भी काट सकते हैं। जैसे मान लो मैं इसको ऐसे काटती हूँ तो ये 3 पे जाएगा, 3 7 ज़ा होता है ना, और 3 5 ज़ा 0 0, तो ये आ गया हमारा 500:7 आ गया, ठीक है ना। फिर सेकंड पार्ट भी आपका सॉल्व हो गया। अब थर्ड पार्ट में चलेंगे। थर्ड पार्ट देखेंगे किस तरीके से करेंगे। थर्ड पार्ट भी सेम ऐसे ही है, देखेंगे थर्ड पार्ट। ये देखिए आपका 9 मीटर टू कितना दिया हुआ है, 27 सेंटीमीटर। आप इसको भी मीटर में चेंज कर सकते हैं और इसको सेंटीमीटर में चेंज कर, लेकिन बेटा चेंज आपको एक को ही करना है। तो मैं लिख सकती हूँ 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, आपको ये पता है, ठीक है। तो मैं लिखूँ 9 × 1 मीटर, ठीक है ना। तो फिर मैं इस 1 मीटर की जगह ये 100 सेंटीमीटर लगा सकती हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 9 × 100 सेंटीमीटर, तो मेरा कितना आ गया 900 सेंटीमीटर। अब ये भी सेंटीमीटर में हो गया, ये भी सेंटीमीटर में हो गया। अब मैं रेशियो में लिख दूँ 900:27, ओके। अब आप इसको कट करने के लिए या तो डायरेक्ट ही काट लो। कैसे काटोगे, 3 कितना होता है, 9 ज़ा 27 होता है, और 3 ज़ा 0, ठीक है। तो 3 ज़ा 9 होता है, और ये 100:3 आ गया। मर्जी है, या फिर आप डायरेक्ट ही इसको ऊपर नीचे लिख के भी कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो जैसे वही सेम वाली चीज़ वैसे भी इसको काट सकते हैं आप, ठीक है। इसका मतलब यही होता है, रेशियो का साइन ये होता है हमारा, जब हम कंपेयर करते हैं क्वांटिटीज़ को, इस तरीके से करना पड़ता है, ठीक है ना। तो चलिए अब हमारा क्वेश्चन रह गया, कौन सा क्वेश्चन है हमारा, फोर्थ पार्ट रहता है। फोर्थ पार्ट थोड़ा सा मुश्किल है, 30 days to 36 hours। मुश्किल तो नहीं है, लेकिन जैसे थोड़ा सा आप लोगों को लगेगा थोड़ा सा, ठीक है। 30 days फोर्थ पार्ट है, 30 days to कितना आवर्स है, 36 hours। तो बच्चा 1 डे में कितना आवर्स होता है, 24 hours होता है, ठीक है। तो 1 डे में आवर्स ही लिखना है आपको पूरा, छोटे बच्चे हो आप, नहीं तो पूरा ही लिख दोगे। तो 30 × 1 डे लिख लूँ, इसको लिख रही हूँ मैं ऐसे, ठीक है। तो 1 डे की जगह मैं 24 hours कर सकती हूँ, 30 × 24 hours हो जाएगा, ठीक है ना। तो फिर ये हो जाएगा मेरा 72 hours, 72, ठीक है। ये हो गया 22 hours, 720 hours, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करने के, अब ये भी आवर्स में है और ये भी आवर्स में है, तो मैं लिख सकती हूँ, ये लिख सकती हूँ रेशियो 36, ओके, आवर्स। तो फिर इसके बाद मैंने क्या किया, इसको काट लेंगे, ठीक है। 36 1 ज़ा 36, 36 2 ज़ा ये होता है, तो 20:1 इसका आंसर आ गया, ठीक है ना। तो आंसर ये हो गया हमारा, हमने क्या कर लिया, फोर्थ पार्ट भी कर लिया है। और ये आपको मेरे को बताना है कि समझ में आ रहा है कि नहीं। बेटा समझ में आना बहुत ज़रूरी है। अगर मैथ आप नहीं समझोगे, आपका 7th क्लास का मैथ है, अगर अब आप नहीं समझ पाओगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। फिर आपको बिल्कुल आगे कुछ नहीं समझ में आएगा। तो अब क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ, कैन यू गिव एनी अदर एग्जाम्पल वेयर वी यूज प्रोपोर्शन इन आवर डेली लाइफ। इन द रियल वर्ल्ड ratio and proportion are used on a daily basis. Cook use them when following recipe. I have recipe for hummingbird food that call for 1 part of sugar to 4 part of water. आप मैगी बनाते हो तो आप क्या करते हो, रेशियो यूज़ करते हैं ना, कि हाँ भाई 1 गिलास, अगर 2 पैकेट बना रहा हूँ तो 2 गिलास पानी लगेगा 2 पैकेट में, या फिर अगर आप 4 गिलास बनाओ, जिस तरीके से भी आप चाय बनाते हो तो चाय में भी हम प्रोपोर्शन यूज़ करते हैं। तो जो भी चीज़ें होती हैं, जो हमारी मदर्स हैं घर पे किचन वगैरह में सामान बनाती हैं, तो वो हमेशा प्रोपोर्शन का ही यूज़ करती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर लिख देना है, ठीक है बच्चा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछेंगे। मैंने चारों पार्ट करा दिए हैं। थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट यू आर गिविंग टू मी। आपको वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि हम अपने जल्दी से टारगेट पूरे करें, और इस वीडियो का लाइक्स का टारगेट है 600। थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट एंड लव यू आर गिविंग टू मी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।